थर्ड एडिशन में आप सभी को मैं खुश आमदीद करती हूँ। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए मैं सबसे पहले किरत के लिए बिलाल हुसैन को मदऊ करती हूँ कि वो आएँ और यहाँ पर आके किरत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर मैं आप सबको ज़हमत दूंगी कि खड़े हो जाएं ताकि हम अपने तराने नेशनल एंथम यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और आप सब से मेरी गुजारिश है कि आप सब उसके एहतराम में खड़े हो जाएं। बहुत शुक्रिया। आप तमाम हाज़रीन का तुमसे है पाकिस्तान सीज़न 3 में बहुत शुक्रिया और आप सबको हम दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद भी कहेंगे। फर्स्ट वर्किंग डे था। हमारी कोशिश तो होती है कि हम हॉलीडेज़ पर इस तरह के इवेंट रखें, लेकिन मजबूरी थी, होटल इंतज़ामिया के पास स्पेस नहीं था, तो हमने इसीलिए मंडे को चूज़ किया क्योंकि आगे रमज़ानुल मुबारक था। कोशिश थी कि हम लेट ना करें, तो फिर दैट्स वाई अभी बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, लोग रास्ते में हैं। मज़हर भाई आपको वेलकम करेंगे। इस वक्त जो शख्सियात यहाँ पहुँच चुकी हैं, सबसे पहले मैं वेलकम करूँगा हमारे गोल्ड स्पॉन्सर हैं प्रोग्रेसिव रियल इस्टेट बिल्डर्स एंड डेवलपर के रूए रवां फरहान फैसल साहब और उनकी टीम हमारे सामने मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। उनके साथ ROPlant.pk एक बहुत मोतबर शख्सियत पाकिस्तान की शकील सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साजिद साहब भी मौजूद हैं और पाकिस्तान की पहली DIG मैडम शीबा शाह, आपको भी हम खुश आमदीद कहेंगे। ख़वातीन के लिए आप रोल मॉडल हैं। शीरी, आप कैसा देख रही हैं इस वक्त? साजिद, इट्स सो ओवरवेलमिंग रिस्पांस जो हमेशा हमें मिलता रहा है। इट्स द थर्ड एडिशन ऑफ तुमसे है पाकिस्तान। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिए, हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जिस सोसाइटी में हर बंदा इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपना कोई ना कोई रोल कंट्रीब्यूट कर रहा होता है सोसाइटी में, राइट? लेकिन इस बात का एहसास दिलाना इंडिविजुअल को बड़ा ज़रूरी है कि जी आपसे है पाकिस्तान। जब हम ये बात करते हैं ना कि जी आपसे है पाकिस्तान, तो ये कंट्रीब्यूशन आप लोगों का जो एक रोल होता है, और ख़ास तौर पर जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, हम बहुत ज़्यादा उन्हें शायद नहीं रिकग्नाइज़ कर पाते। ये एक बहुत ही छोटी सी कोशिश है, इनिशिएटिव साजिद का, जो एक कारवां जब चलता रहा तो मैं बड़ा इंस्पायर हुई और हम लोगों ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। सीज़न 3 में शीरी को भी वेलकम। यस, एंड इंशाल्लाह ताला ये तुमसे है पाकिस्तान, आपसे है पाकिस्तान साजिद, आपसे है पाकिस्तान और हम सबसे है पाकिस्तान। और मैं चाहूँगा कि टाइम हम आपका ज़्यादा ना लें, क्योंकि आप तो वैसे भी हमें TV पर देखते हैं, तो मुमकिन है आप देख देख के पक गए हों। तो मैं स्पीचेस के लिए कुछ अपने मौज़िज़ीन को यहाँ पे दावत दूँगा
कि वो आएँ और ज़्यादा टाइम ना लें, 2-2 मिनट में एक अच्छा सा मैसेज दें, क्योंकि नॉमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से हमारी टीम ने बनाई है। ऐसा ही शिरीन? डेफिनेटली और हम चाहते हैं कि आप लोग मुख्तसरन बात करें, लेकिन कहते हैं ना कि कम बात ज़्यादा वज़न रखती है, तो मेरा ख्याल है मुख्तसर बात किया करें और डेफिनेटली हम इनवाइट करेंगे आप लोगों को ताकि आप लोग आएँ स्टेज पे। और जी स्टेज आपका है, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने कहा कि तुमसे है पाकिस्तान तो आप लोगों से है पाकिस्तान एंड द इवेंट इज़ योर्स। ठीक है, सबसे पहले मैं दावत दूंगा कि वो आएँ। ख़वातीन के लिए आप सिंपल हैं, मैडम शीबा शाह, आप अगर चंद अल्फाज आके डाइस पर टीम तुमसे है पाकिस्तान के लिए और ख़वातीन को, स्पेशली हमारी जो बच्चियाँ यूनिवर्सिटी से पास होकर अपनी अमली लाइफ में आ रही हैं, कैसे वो मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। वेलकम मैडम शीबा शाह, प्लीज, बिकॉज शी डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज बिकॉज शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर। वेलकम। अस्सलामुअलैकुम जी सबको। सबसे पहले तो मैं तुमसे है पाकिस्तान की एंटायर टीम को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ कि बहुत माशाल्लाह इवेंट जो आप लोगों ने यहाँ पर किया है टुवर्ड्स द रिकग्नाइजेशन ऑफ द सर्विसेज, तो वो अपनी मिसाल आप है। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ कि वुमेन जेल के हवाले से स्ट्रगल ये कि बहुत पुरानी है मेरी, और मेरे ख्याल में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अपनी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग बहुत ऐसे तरीके से संभालेंगे तो ज़रूर एक ना एक दिन स्टेप 1 की तरफ से हमारी एक ग्रोथ ये होती जाएगी। थैंक यू वेरी मच। और अगेन मैं आप सबको ये बताना चाहूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से प्रिजन्स में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, और स्पेशली वो ख़वातीन जो जिनकी कोई रसाई नहीं है, वो बच्चे जो जुवेनाइल कैटेगरी में आते हैं, हम लोग उनको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स दिलवाते हैं। और जो एक जेल का कॉन्सेप्ट बना हुआ है बहुत अच्छा नहीं, पर मैं आपको यहाँ पर एक हल्फिया तौर पर कह रही हूँ कि प्रिजन में अब इट्स जस्ट लाइक नॉट अ प्रिजन, इट्स अ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। और जो प्रिजन के नाम है वो भी थ्रू आउट पूरे सिंध के नॉमेनक्लेचर्स चेंज हो गए हैं, इट्स अ रिहेबिलिटेशन एंड करेक्शनल फैसिलिटीज़ के तौर पर रखा गया है। थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों की, क्योंकि टाइम उन्होंने कहा था 2 मिनट, तो आई होप कि 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगी। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा कि हम नॉमिनेशंस को भी स्टार्ट करें। मीडिया कैटेगरी के लिए मैं चाहूँगा कि टीम देखे कि कौन सी कैटेगरी है, तो हम चाहेंगे कि मैडम शीबा शाह से हम उनको अवार्ड भी दिलाएं। मीडिया कैटेगरी प्लीज़। Media category male nominee Mr. Arsh Ali, founder of Arsh Mr. Media. Arsh. Yes, Mr. Welcome Arsh to stage. Ali, तुमसे है पाकिस्तान। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। नेक्स्ट मीडिया नॉमिनेशन प्लीज। Proud to announce senior journalist category Mr. Faisal Rajput from Star News. फैसल राजपूत साहब की Yes. कैटेगरी अनाउंस की जा रही है। Mr. फैसल प्लीज Faisal स्टेज पे आएं। Rajput. बहुत शुक्रिया फैसल आपका, एंड बहुत शुक्रिया मैडम शीबा शाह आपका, बहुत शुक्रिया। वेलकम करूंगा मैं मिर्जा इख्तियार बेग साहब भी पहुंच चुके हैं। मिस्टर फैसल राजपूत। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया मैडम, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि स्पीच के लिए शकील अहमद सिद्दीकी साहब प्लीज भरपूर क्लैपिंग में aroplant.pk के रूए रवां। शकील अहमद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया साजिद, 2 मिनट का आपने कहा है, लेकिन मैं शायद 1 मिनट ज़्यादा ले लूँ। उसकी वजह यह है कि मैं ख़ास बात जो कहना चाहता हूँ, तकरीरन तो मेरे आने की बाद जो लोग आएंगे उन्होंने भी करनी है, और जिन लोगों को आपने अवार्ड देना है उसकी वजह भी आप ही जानते होंगे, मुझ समेत आपने जिन लोगों का इंतखाब किया है, क्यों किया है, ये आप जब उनको बुलाएंगे तो बताते रहेंगे। लेकिन एक कदर मुश्तरक मैंने लोगों में देखी पिछले 2 साल के दौरान, जब आप अवार्ड तकसीम करते रहे, तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि आपका जो मेयार है वो है क्या, आप देने के लिए किन लोगों का इंतखाब करते हैं। तो मैंने एक कदर मुश्तरक जो इन लोगों में देखी वो ये थी कि आपने देने वालों का इंतखाब किया।
वो लोग जो अपने अपने शोबों में कुछ ना कुछ कहीं देते हुए नज़र आ रहे हैं। इंसानी कानून है कि लोग लेन देन के मामलात अपने अमूमन साफ सुथरे रखते हैं, लेकिन लिए बगैर कुछ देने कायल होते नहीं हैं। हमारे मज़हब में भी जब हम दीन की बात करते हैं तो 5 सुतून, कलमा तैयबा, हज, नमाज, रोज़ा, ज़कात, इनकी जब बात करते हैं तो जो 2 बड़ी इबादत हैं, जिसमें हज की अगर हम बात करें, अल्लाह ताला जब आपको माल और दौलत देते हैं तो आपसे ये तकाज़ा करते हैं कि आप हज अदा कर लें, अगर नहीं है तो आप हज ना करें। ज़कात के मामले में भी कुछ ऐसा ही है कि आपके पास माल और दौलत है और अगर आपकी ज़रूरत से ज़्यादा वो 1 साल तक आपके पास अगर मौजूद है तो आप उस पर ज़कात दें, वरना दूसरी बड़ी इबादत भी मौकूफ़ है आपके ऊपर। और दीगर मामलात में जब हम लेन देन की बात करते हैं तो हम कुछ लेते हैं तो उसके बदले कुछ देते हैं, लेकिन जब मैंने इन 2 इबादत का जिक्र किया, इंसान जब लेन देन करता है तो उसको ये ज़रूर देखना चाहिए कि उसका खुदा लेन देन के नहीं बल्कि देन लेन के उसूल पे चल रहा है। वो दिए बगैर आपसे तकाजा नहीं करता, वो पैसे दिए बगैर आपसे हज नहीं करवाता, वो पैसे दिए बगैर आपसे ज़कात की डिमांड नहीं करता। वो कहता मैं दूंगा तो तुम लेना। जब हम देन लेन के कानून से जुड़ जाते हैं तो कहाँ से आता है और कितना आता है और किस तरह आता है, आपको खुद को भी अंदाज़ा नहीं होता। इंसानों के मामलात लेन देन पर कायम हैं, मगर तमाम अंबिया और खुदा की अपनी सुन्नत जो है वो देन लेन के उसूल पर है। वो दिए बगैर आपसे तकाजा नहीं करता। तो आपने जिन लोगों का इंतखाब किया, और ये शहर ये भी देने वालों का शहर है। हम जब सियासी बातें करते हैं तो ये बात ज़रूर करते हैं जी कोटा सिस्टम की वजह से हमें नौकरियां नहीं मिलती, या शहर तक आते आते कोटा कम हो जाता है तो हमारे लोग बेरोज़गार रह जाते हैं। मगर हम ये भूल जाते हैं कि आज हमारे यहाँ भी मेहमान आने बाकी हैं। जो लोग यहाँ मौजूद होंगे वो सारे के सारे देने वाले लोग हैं। वो नौकरियाँ देते हैं, वो ज़कात देते हैं, और हम बड़े फ़ख्र से ये बात कहते हैं कि हमारा शहर पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देता है। और ये शहर पालने वालों का शहर है, ये शहर देने वालों का शहर है। अगर मैं कभी किसी सियासी पार्टी का नुमाइंदा होता तो मैं कहता ये जो 2% 3% हमें मिलता है ये भी अंदर ही दे दें कहीं। हम तो नौकरियां देने वाले लोग हैं भाई, हम आपसे क्यों लें? हमारे बच्चे नौकरियों के लिए क्यों आपके दर दर जो है वो डिग्रियां लेके घूमते फिरें? आप दें। मेरा तारुफ कराते वक्त पिछले 2 साल से साजिद मेरा इंतखाब कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब मुझे मौका मिलता है तो मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ कि जब मैं देन लेन की बात करता हूँ तो aeroplan.pk से मेरा ताल्लुक़ है, और पिछला जो तारुफ है वो कहीं इनके प्रोमो वगैरह में आपने देखा होगा। लेकिन मैं जाने से पहले जो बात कहना चाहता हूँ वो ये कि शहर में जहाँ दीगर बड़े मसाइल हैं वहाँ एक बहुत बड़ा मसला पानी का भी है, और हम ये इंतज़ार करते हैं कि कोई आए और किसी तरीके से इनको हल करे। K4 मुकम्मल हो जाए, या जिन इलाक़ों में पानी साफ़ सुथरा नहीं मिलता वहाँ पर RO प्लांट लगा दिए जाएँ, कुछ ना कुछ किया जाए। लेकिन ये सारे काम पैसों से होते हैं। मुझे न नोट चाहिए न वोट चाहिए। जहाँ पे RO प्लांट की ज़रूरत है मुझे बताएं, मुफ्त में लगेगा इंशाअल्लाह। खुसूसन इबादत गाहें, मसाजिद, मंदिर, गिरजा, जहाँ पर भी आप ये ज़रूरत महसूस करते हैं, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ जगह बताइए, RO प्लांट हम लगाएंगे, बिल्कुल मुफ्त में लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया शकील अहमद सिद्दीकी साहब थैंक यू सो मच। अभी मेरी गुजारिश होगी मिर्ज़ा इश्ताक बेग साहब से, मिर्ज़ा इफ्तार बेग साहब से, प्लीज़ आप लोग एक आप स्टेज पे आए तो हम चाहेंगे कि नॉमिनेशंस भी साथ साथ चलती रहें। आप दोनों प्लीज स्टेज पे लाएं। नेक्स्ट नॉमिनेशन प्लीज प्लीज सर, बेग ब्रदरान प्लीज। Yes, we work for women empowerment. Proud nominee, Miss Sheba Shah. मिस शीबा शाह। I think she deserves a बहुत great शुक्रिया, round of भरपूर applause. क्लैपिंग तुमसे है मिस शीबा शाह के लिए। इस पे जान भी कुर्बान है, वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। रफीक सुलेमान साहब को हम वेलकम करेंगे दिल की अता गहराइयों से। ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा अवार्ड प्लीज शीबा शाह का प्लीज अवार्ड। इस पे दिल कुर्बान, मोस्ट वेलकम रफीक सुलेमान साहब। जान भी कुर्बान है, वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है।
शीबा शाह को मिर्ज़ा इख्तियार बेग एंड मिर्ज़ा इश्तियाक बेग अवार्ड से नवाज रहे हैं। आपसे है पाकिस्तान, मिस शीबा शाह। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप बेग ब्रदर आप प्लीज यही रहे। मैं चाहूंगा कि एक और कैटेगरी है, मीडिया कैटेगरी प्लीज। सोशल एक्टिविस्ट। इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू। Time to grow up Pakistan. Young entrepreneur. बिलाल दादा भाई अगर मौजूद हैं। नेक्स्ट Managing Director, दादा भाई फार्मा। Yes. तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड 2022। Mrs. Iman Faisal. ईमान फैसल ऑन द वे है। नेक्स्ट Social प्लीज। activist, proud to announce, face of Pakistan, President Farhan Khan, young social activist, Imran इमरान अरबान पंजवानी अगर मौजूद हैं। simple, humble and इमरान brave अरबान पंजवानी personality. अगर Mr. मौजूद हैं। Imran Arfan Panjwani, Next, please. तुमसे most social, Next. face of Pakistan. नेक्स्ट See मुराद अली सोनी, former मुराद CPLC अली सोनी साहब को मैं दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आए। एडवाइजर। बहुत शुक्रिया मुराद साहब, प्लीज स्टेज पे आए। मुराद अली सोनी साहब। अली सोनी, तुमसे है पाकिस्तान। पे जान भी कुर्बान है, वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, मुराद साहब, a big round of applause for Mr. Murad साहब। मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान The है। pride of Pakistan, as we have already told, that Tum Saheb Pakistan belongs from each and every individual. Thank you, Mr. बहुत Murad शुक्रिया बेग ब्रदर आपका। प्लीज हैव अ सीट सर, मैं फिर आपको तकलीफ दूंगा। और स्पीचेस के सिलसिले को भी मैं चाहूँगा आगे बढ़ाएं। यंग पॉलिटिशियन भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी कुछ महफिल को गरमाएं। मीर समद साहब यहाँ पे मौजूद हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। बहुत शुक्रिया मीर, आपने टाइम दिया। नौजवान हैं आप और यूथ पॉलिटिक्स करते हैं। भरपूर क्लैपिंग मीर समद के लिए। याकूब पेची साहब को भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया याकूब साहब, आपने टाइम दिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए नहायत ही वाजिबुल एहतराम आज के इस मजलिस के मेहमानान गिरामी, मुंतज़मीन, साफ़ी हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। तुमसे है पाकिस्तान का मौजू हो और एक सियासी कारकुन को कहा जाए उस पर गुफ्तगू करें और 2 मिनट में करें, ये एक मौजू के साथ भी नाइंसाफ़ी है और एक सियासी कारकुन के साथ भी नाइंसाफ़ी है। मैं समझता हूँ ये जो रियासत जिसका नाम पाकिस्तान है, मुझे और आपको बहुत सारी कुर्बानियों के बाद अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक नेमत की सूरत में मिला। और आज मैं या मुझ जैसे और लोग जो इस रियासत के अंदर अपना नाम बनाने की कोशिश करते हैं, सियासी मैदानों के अंदर ग्राउंड पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, ये ग्राउंड मुझे और आपको आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान की कुर्बानियों ने अता किया। मैं समझता हूँ ऐसी मजालिस जो पाकिस्तान के नाम से मंसूब हो, ऐसी महफिलें जो पाकिस्तान की तिरंगे के नाम पर मौजूद हो, ऐसे महफिलों के अंदर गुफ्तगू करना मुझ जैसे कम इल्म के लिए ऐसा है कि समंदर को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ। मगर मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये जो मौजू है, ये जो दिन है, ये जो इंतखाब है, साजिद साहब और आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारक। आप बारहा ये कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के खूबसूरत चेहरों को इकट्ठा किया जाए, पाकिस्तान के सियासी, समाजी, मुआशी और माशरती तमाम पहलुओं को इकट्ठा किया जाए। ये अवार्ड जो आज आप दे रहे हैं, मैं समझता हूँ ये अवार्ड नहीं, हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक नेमत है जो आप हमें देकर ये बताना चाहते हैं कि शायद हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, हम अपने फील्ड के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मैं जब भी
साजिद से मुतारिफ होता हूँ, मेरा उनका एक बहुत पुराना एक ताल्लुक़ है। मैं हमेशा से उनको मैंने एक चीज़ पाया है, साजिद बज़ात खुद एक शख्सियत कम, एक अंजुमन बहुत ज़्यादा लगते हैं। सहाफ़ी को मैंने सहाफ़ी की सूरत बहुत कम देखा, और देखा तो साजिद जैसों को देखा। तो आपका अल्लाह हामी व नासिर रहे, इसी तरह पाकिस्तान के लिए इसी लगन के साथ बढ़ते रहे, इसी तरह पाकिस्तान के लिए यूं ही बढ़ते रहे, इसी तरह पाकिस्तान की बुनियादों के लिए यूं ही लड़ते रहे। मुझ जैसा सियासी कारकुन, समाजी कारकुन और इख्तियार बेग जैसा शख्स, समसम जैसा दोस्त, फरहान भाई जैसा दोस्त इंशाअल्लाह आपके साथ शाना बशाना खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। इस नारे के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं खुश आमदीद कहूँगा समसम ग्रुप के रूए रवां जनाब आसिफ समसम को कि आपने भी शिरकत की। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपने टाइम दिया। हम चाहेंगे कि आगाज़ हमारा हो चुका है और इसी स्पीड से हम सिलसिले को आगे बढ़ाएं। मैं चाहूँगा कि आसिफ भाई बहुत अच्छे स्पीकर हैं, तो उनको पहले ही मैं स्टेज पे बुलाऊँ। समसम ग्रुप के रूए रवां आसिफ समसम साहब, मैं चाहूँगा कि आप स्पीच के लिए डाइस पे आएँ, आपका टाइम कीमती है। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ साजिद को। चौथा इवेंट है, ये तीसरा इवेंट है तुमसे पाकिस्तान के हवाले से, और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है मैं देख रहा हूँ कि इसके जो गेस्ट हैं या जो जिनको ये अवार्ड दे रहा है उनकी भी तादाद भी बढ़ती जा रही है, और फिनिश भी काफ़ी फिनिश लोग हैं जिनको इसने इस बार सेलेक्ट किया है। तो मैं एक बार फिर साजिद को, उसकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही हम हमेशा बात करते हैं कि ये तुमसे पाकिस्तान जो इवेंट होता है ये हम सब मिल के करते हैं। मैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे बड़े सीनियर हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा वो इख्तियार बेग साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग हमेशा इस इवेंट का हिस्सा बनते हैं। और मैं एक बात और भी कर दूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इसको तुमसे है पाकिस्तान के हवाले से हमने काफ़ी इवेंट इससे पहले किए हैं, मुल्क की सतह पे भी, फोर्सेस के हवाले से भी, लेकिन इस बार जो चेंज है वो ये है कि जो आने वाले दिन है उसमें तुमसे पाकिस्तान का स्कूलिंग सिस्टम हम शुरू करने जा रहे हैं। जो मुस्तहिक जो तलबा हैं उनको एक स्कूलिंग सिस्टम वो शुरू करने जा रहे हैं, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही जो इस वक्त आज हमारे मुल्क के हालात हैं, आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरह के हालात हैं, बेयकीनी की सूरत हाल है, और उसके बाद जो कराची में बहुत सालों के बाद कुछ हमें 5-6 साल ऐसे मिले जिसमें हमने अमन के साथ बड़े खुल के ताजिरों ने भी काम किया, शहरियों ने भी सुख का सांस लिया, लेकिन जो भी होता हुआ नज़र आ रहा है तो हमें ख़दशा है कि ऐसा ना हो कि फिर हम वहीं खड़े हो जाएं जहां 2013 से पहले हम खड़े थे। चूँकि मैं 7 साल तक लॉ एंड ऑर्डर एंटी इंक्रोचमेंट सेल का एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का मैं चेयरमैन रहा हूँ। इस वक्त भी मैं इस रियल इस्टेट सेक्टर को कराची चैम्बर में एज ए चेयरमैन मैं हेड करता हूँ। FPCCI में भी पूरे पाकिस्तान के लेवल पे मैं इसको हेड करता हूँ। तो हमारे खदशात या हमारे तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए हैं कि सबसे पहला विक्टिम, अल्लाह ना करे, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन अगर ख़राब होती है तो सबसे पहला विक्टिम जो है वो हमारा रियल इस्टेट सेक्टर होता है, और अगर वो सिचुएशन आइडियल होती है तो सबसे पहला बेनिफिशरी भी हमारा ही सेक्टर होता है। तो हम चाहेंगे, मैं साजिद भाई आपसे भी मैं कहूँगा, हमारे जो मौजूद मेहमान हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि इसके बाद एक सेमिनार हम करने जा रहे हैं जिसमें हम कराची के हवाले से जो रियल स्टेक होल्डर हैं, मैं बात रियल स्टेक होल्डर की जब करता हूं तो मैं उनकी बात करता हूं जो टैक्स पे करते हैं या जो इस इकनॉमी को बूस्ट करने में जो इसका हिस्सा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुश्किलात का सामना हम बिजनेसमैन जो लोग हैं उनको फेस करना पड़ता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेस नहीं करना पड़ता। तो हम चाह रहे हैं कि इस बार जो चेंज आने लगा है, जो नज़र आ रहा है हमें मुल्क की सतह पे, तो फिर कहीं कराची का वही हाल ना हो जाए जो 2013 से पहले था। बड़ी कुर्बानियाँ थी हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की 2013 के बाद
हालात जो हमने देखा है, मैं विटनेस हूँ, चूँकि मैं लॉ एंड ऑर्डर का मैं हेड था, कराची चैम्बर में भी मैं एडवाइज़र हूँ, लॉ एंड ऑर्डर का रहा मैं 8 साल। तो जो हमने बहुत करीब से वो चीज़ें देखी हैं, तो हमें खदशा है कि फिर ये जो हालात चेंज होने जा रहे हैं, तो इसमें कहीं कराची को लावारिस ना छोड़ दिया जाए या बेयारो मददगार या उन लोगों के हवाले ना कर दिया जाए जिनकी वजह से हमारा शहर मुतासिर होता था, हमारे ताजिर, हमारे जो कराची के शहरी हैं वो परेशान होते थे। और मुझे याद है कि 10-11 बजे के बाद लोगों ने रोडों पे निकलना छोड़ दिया था। और आज आप कराची का जो देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा हाथ है उसमें हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का, पुलिस का मैं ख़ास तौर पे जिक्र करूँगा कि उन्होंने विल दिखाई, इसी तरह रेंजर्स का, पाक फौज का, कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया इस शहर में भी, इस मुल्क में भी। तो मैं चाहूँगा कि इस फोरम के ज़रिए हम जब नेक्स्ट एक सेमिनार करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे स्टेक होल्डर्स की, कि जो भी गवर्नमेंट हो, हमने इंडिया में भी अगर आप देखें तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज होती है लेकिन ताजिरों को ना हिट किया जाता है, ना ताजिरों को काम करने से, पूरी दुनिया में यही कॉन्सेप्ट है। तो हम चाहेंगे कि इस बार भी अगर कोई पॉलिटिकल चेंज आने भी लगा है तो कम से कम ताजिर इससे मुतासिर ना हो, ताजिरों को अलग रखा जाए। ताजिर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। तो इस बार इंशाल्लाह जो हम करने जा रहे हैं इवेंट इसी हवाले से करने जाएंगे, जो कराची में चेंज आ रहा है कि फिर कोई लावारिस ना समझे, मैं ना लावारिस छोड़े जी। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आसिफ समसम साहब, आपने अपने ख्यालात से लोगों को आगाह किया। वेरी वंडरफुल थॉट। मतलब कभी कभार हम शायद इन चीज़ों पर ज़्यादा नहीं, ये बहुत इग्नोरेंट आइडियाज़ थॉट्स रहते हैं। वी डेफिनेटली वुड लाइक टू विश हिम अ वेरी गुड ऑफ लक फॉर फ्यूचर एंडेवर्स एज वेल। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। मैं चाहूँगा कि आसिफ समसम साहब स्टेज पे आएँ, मैडम शीबा शाह भी स्टेज पे आएँ। कुछ नॉमिनेशन भी हम चलाते रहे साथ। प्लीज़ आसिफ साहब स्टेज पे आएँ। मैडम शीबा वंस अगेन एक बार और आपको तकलीफ देंगे, आप स्टेज पे आएँ प्लीज़। मीडिया नॉमिनेशन प्लीज़। Proud to announce Senior Rafiq General Sulaiman साहब, please stage पे। Malik Munawwar, Bureau Chief TV Today। Yes, मलिक मुनव्वर साहब की नॉमिनेशन तुमसे है मलिक मुनव्वर साहब। रफीक सुलेमान साहब, आसिफ समसम एंड शीबा शाह तीनों उनको अवार्ड देंगे। मलिक मुनव्वर साहब को अवार्ड देंगे। सीनियर मीडिया गुजारिश करेंगे मैडम शीबा साहब प्लीज स्टेज पे रहिए। समीर कुरैशी साहब की नॉमिनेशन। समीर मोस्ट वेलकम। मोस्ट सीनियर क्राइम रिपोर्टर और सहाफती दुनिया में मोतबर नाम समीर कुरैशी साहब को मैं दावत स्टेज दूंगा। समीर कुरैशी साहब की शील्ड प्लीज। समीर कुरैशी साहब, समीर कुरैशी साहब, तुमसे है पाकिस्तान। अच्छा, तालियों में थोड़ी सी कमी देखने में आ रही है। आई थिंक अप्रिसिएशन की महफिल है तो मेरा ख्याल है अप्रिसिएशन मिलता है। समीर साहब की शील्ड प्लीज बेटा जी, आगे से आए। आसिफ समसम, रफीक सुलेमान एंड मैडम शीबा शाह समीर कुरैशी साहब को अवार्ड देते हुए तुमसे है पाकिस्तान सीजन 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स समिट। बहुत शुक्रिया आपका। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बड़े प्यारे दोस्त साजिद साफ़त से इनका ताल्लुक़ है और बड़ी अच्छी हमें कवरेज देते हैं। और मेरे सारे दोस्त और लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो ये इवेंट है तुमसे पाकिस्तान, ये तीसरा इवेंट, इनका तीसरा अवार्ड सेरेमनी है। हर साल ये लोगों मुख्तलिफ़ शोबे से लोगों को बुलाते हैं और उनको ऑनर देते हैं, उनको अवार्ड देते हैं और उसके साथ साथ मुल्क की नामी गिरामी शख्सियतों को भी यहाँ बुलाया जाता है जिनके हाथ से ये अवार्ड दिए जाते हैं। अवार्ड की कोई ख़ास कीमत नहीं होती है, अवार्ड बाज़ार के अंदर बहुत सस्ता मिलता है, मगर इस इवेंट पे ऐसे मौके पे आके किसी को अवार्ड देना, ये मैं समझता हूँ कि उसके दिल की एक हौसला अफजाई कर रहे हैं आप, उसके अंदर जो हुनर छुपा हुआ है उसको आप आगे ला रहे हैं। अभी तक साजिद साहब ने जो भी अवार्ड्स दिए हैं वो सारे बिज़नेस कम्युनिटी को दिए हैं।
या फिर जो कराची के अंदर जो भी काम करते हैं उनको दिए। हमारा कंट्री जो है वो बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारी इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है। मैं समझता हूँ, बल्कि मेरी ये मशवरा होगा साजिद साहब को कि अगले साल हम कुछ अपने एग्रीकल्चर सेक्टर से भी लोगों को यहाँ बुलाएं। हम बताएं उनके कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग कारोबारी तबका बड़े आसानी से रह रहा है, उसके पीछे हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर है, फार्मर है हमारा, जो बड़ी मेहनत से अनाज उगाता है और हमको घर तक लेके आता है। मेरा ताल्लुक़ भी एग्रीकल्चर के बिज़नेस से है, मैं राइस एक्सपोर्टर हूँ और पाकिस्तान के अंदर जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका मोर देन 10% शेयर हमारा राइस एक्सपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज जनरेट करके देता है। हम $2.5 अरब की एक्सपोर्ट कर चुके हैं पिछले साल तक, और इस साल ऑटोमेटिकली 25% एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। और इसके अंदर कोई एक्सपोर्टर का काम नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट के अंदर, इसके अंदर गवर्नमेंट की कोई जादूगरी है जो 25% हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। हमारी एक्सपोर्ट 25% इसलिए बढ़ी है क्योंकि दुनिया के अंदर शिपमेंट की बड़ी किल्लत हो गई है, कंटेनर्स के फ्रेट बहुत हाई हो गए हैं। जो कंटेनर हम $600 में देते थे वो आज हम $4000 में दे रहे हैं। तो ये कॉस्ट जो हमको आई है, जो हमने पास ऑन की है, इससे हमारी एक्सपोर्ट की फिगर बढ़ गई है। बाकी ना हमारे यहाँ कोई क्रॉप का साइज़ बढ़ा है, कोई गारमेंट टेक्सटाइल वाला मुझे बोले कि मैंने अपने यूनिट्स बढ़ा दिए हैं तो उन्होंने यूनिट्स भी नहीं बढ़ाए। कोई बोले कि मेरे पास 2000 आदमी काम करते थे, आज 3000 आदमी काम कर रहे हैं, नहीं वही 2000 आदमी काम कर रहे हैं, बल्कि 1800 पे चली गई होगी कहानी। तो हम ये देखते हैं कि हमारा कंट्री जो अभी स्टेबल है जिस भी हालत में, इस पर मैं समझता हूँ कि इसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा किरदार है। 22 लाख टन के करीब हम जो है वो गंदम उगाते हैं और तकरीबन 70 लाख के करीब 7 मिलियन के करीब हम चावल प्रोड्यूस करते हैं। अल्लाह पाक ने हमारे मुल्क को बेइंतहा नेमत से नवाजा हुआ है। तो मैं साजिद साहब से कहूँगा कि नेक्स्ट ईयर जब हम नॉमिनेशन करें तो कुछ हम एग्रीकल्चर सेक्टर से भी हम लें। मिलर्स हैं हमारे पास, फ्लावर मिल्स वाले भी हैं, राइस मिल वाले भी हैं, तो हम कुछ मिलर्स को एक सेक्टर 1 या 2 अवार्ड दे दें। कुछ हमारे यहाँ पे ग्रोअर्स हैं जो कि बहुत अच्छी ग्रोइंग करते हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ फार्म अपने बनाए हुए हैं, जो कि मैकेनिकल फार्मिंग से जो है ना वो ग्रोइंग करते हैं। तो हमें उन्हें भी अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि उनको देख के कुछ 2-4 आदमी और भी जोश में आए और उनको फॉलो अप करें और इसमें हमारी कंट्री का जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में और अनाज के अंदर इजाफा हो। मैं एक मरतबा फिर आप लोग का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ जैसे नाकिस आदमी को यहाँ पर सुना, और सईद भाई आपका बहुत थैंक यू कि आपने हमें बुलाया। हमारा सपोर्ट राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे फुल टाइम आपके साथ रहेगा। आपको हमारे लिए कोई फेडरेशन में, तो आपने यहाँ पे फेडरेशन के टाइकून को बुलाया हुआ है, मिर्ज़ा इख्तियार बेग को, मगर फिर भी इसके अलावा भी कोई हमारे साथ काम हो तो हम भी इस टाइम रूलिंग पार्टी के अंदर है, फेडरेशन के अंदर और चैम्बर्स के अंदर भी है, और भी कोई काम हो तो हमारे लिए हाजिर है। बहुत अच्छी बात है कि तुमसे पाकिस्तान का इन्होंने ये अवार्ड रखा। जो भी शख्स इसको अपने यहाँ लेके जाएगा, अपनी टेबल पे लगाएगा, अपनी जीनत बढ़ाएगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। इस पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है, हमारे लोग बहुत स्मार्ट हैं और इनको बस जगह चाहिए काम करने के लिए। और IT के अंदर स्पेशली इतना पोटेंशियल है कि हमने अभी, क्योंकि मैं सिलानी का भी बोर्ड मेंबर हूँ, तो हमने बच्चों के लिए टेस्ट अनाउंस किया था जो कि पिछले साल हमने हॉकी स्टेडियम में किया था। तो इस दफ़ा एप्लीकेशंस हमारे पास बहुत आई, तो हमने एट अ टाइम 25,000 बच्चों का टेस्ट लिया नेशनल स्टेडियम के अंदर कराची में, क्रिकेट ग्राउंड में, जहाँ पे सदर पाकिस्तान आए। और हमने, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने ये ऐलान किया कि पाकिस्तान का कर्जा ये पाकिस्तान के बच्चे IT के थ्रू उतारेंगे और बहुत जल्द उतारेंगे। तो मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी कंट्री के अंदर जो भी जिस शोबे से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं उसके अंदर कुछ रिसर्च करें और कुछ नई चीज़ लाएं और नई डेवलपमेंट लाएं, ताकि हमारे पाकिस्तान और आगे निकले और हम लोग को और अच्छी तरीके से यहाँ पे अपने फ्यूचर के बच्चों को हम अच्छी तरीके से एक ग्राउंड दें जिसके ऊपर वो आसानी से खेल सके। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, एंड वंस अगेन आई अप्रिशिएट टू यू मिस्टर सईद साहब, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, तुमसे पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया रफ़ीक सुलेमान साहब। अब मयानाज राइस एक्सपोर्टर हैं और रफ़ीक सुलेमान साहब आपसे है पाकिस्तान, तुमसे है पाकिस्तान का सफ़र जारी है, जारी रहेगा। कंस्ट्रक्शन को हुकूमत पाकिस्तान ने इंडस्ट्री का नाम दिया और उसके साथ एलाइड इंडस्ट्री बहुत सारी जुड़ गई और हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को रोज़गार भी मिला। तो मैं चाहूँगा कि कंस्ट्रक्शन नॉमिनेशन को भी हम उनका भी आगाज़ करें। स्टेज पर मैं दावत दूँगा मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब को कि वो स्टेज पर आएँ, एंड आसिफ समसम साहब को मैं दावत दूंगा स्टेज पे आए, एंड मैडम शीबा शाह आप भी स्टेज पे आए। कंस्ट्रक्शन नॉमिनेशन भी हम आपके हाथों से दिलवाएंगे जी। नेक्स्ट प्लीज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री।
मैं तैयार, मैं इस कौम का बेटा, इस कौम का मुझ पे प्रोग्रेसिव बिल्डर्स के रूए रवा मैं तैयार। सीईओ फरहान फैसल साहब, हमारे गोल्ड स्पॉन्सर, बहुत शुक्रिया। प्लीज भरपूर क्लैपिंग। फरहान फैसल साहब, तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड प्लीज फरहान फैसल साहब का। काइंडली प्लीज आप लोग सीटों पे जमाल डेडी साहब को मैं वेलकम करूंगा। जमाल साहब प्लीज। नबी की समसाम, अली की जुल्फ़िकार हूँ, मैं तैयार हूँ। फरहान फैसल साहब, मैं शाहीन हूँ इकबाल का, मैं कौम की शान हूँ, मैं तैयार। बहुत शुक्रिया फरहान साहब। नेक्स्ट नॉमिनेशन प्लीज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से। Proud to announce young, energetic director of progressive real estate builders and developers, Zaidi साहब, डायरेक्टर प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट एंड डेवलपर बिलाल जैदी साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। आप अवार्ड रिसीव करेंगे समसम ग्रुप के रूए रवा आसिफ समसम से एंड मिर्जा इश्तियाक बेग से। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। सैयद बिलाल तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। बहुत शुक्रिया आपका हाज़रीन का। आसिफ प्लीज सीट पे। इश्तियाक साहब मैं चाहूँगा कि आप प्लीज डाइस पे कुछ अपने अंदाज आप प्लीज हैव अ सीट सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो साजिद साहब को, उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने इतने प्यारे अवार्ड का यहाँ पे इनेकाद किया है। यूँ तो कराची के अंदर बहुत सारे अवार्ड्स की तकरीबात होती हैं, पूरे साल जारी रहती हैं, मगर ये ऐसा अवार्ड है जिसकी पूरी साल जो है लोग इसको मिस करते हैं और इसका इंतज़ार करते हैं। इसकी एक वजह यह है कि इसके अंदर डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है। अगर कोई बिज़नेस में अच्छा कर रहा है और कोई दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहा है पाकिस्तान के लिए, और मुझे सबसे बड़ी जो खुशी है जो साजिद साहब का है कि बहुत कम अवार्ड ऐसे होते हैं जिसमें सोशल वेलफेयर को भी इंक्लूड किया जाता है। जैसे अगर आज यहाँ पे मैं मौजूद हूँ तो वो इस वजह से हूँ कि आज इस अवार्ड में मेक ए विश फाउंडेशन को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, नॉमिनेट किया गया है या कंसिडर किया गया है। जैसे आपको मालूम है कि मेक ए विश फाउंडेशन एक इंटरनेशनल इदारा है और वो बच्चे जो जानलेवा मर्ज़ में मुब्तला होते हैं उनकी जो भी आखिरी ख्वाहिश होती है उसको पूरा करता है। पाकिस्तान में अपने क़याम से लेकर अब तक कोई 15,000 से ज़्यादा बच्चों की ख्वाहिशात को पूरी कर चुका है और इसमें बड़ी यूनिक ख्वाहिशात भी हैं। मुझे मलाला यूसुफ़ज़ई से मिलना है, एक दिन का फ़ौजी बनना है, सलमान खान से मिलना है, बॉलीवुड के स्टार से, और अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चा था वो पुलिस में भी शामिल हुआ था एक दिन के लिए। इसमें से एक बड़ी तादाद बच्चों की आज हमारे दरमियान नहीं है, मगर हमें खुशी है कि ये बच्चे कोई हसरत या ख्वाहिश लेके इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए, और दुनिया से रुखसत होते हुए इन बच्चों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी और वो मुस्कुराहट उनकी आखिरी ख्वाहिश के पूरे होने की थी। मैं साजिद साहब को, उनकी टीम को एक बार फिर शुक्रगुज़ार हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेक ए विश फाउंडेशन को भी एजाज़ के इस तकरीब के अंदर मदऊ भी किया है और नॉमिनेट भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, फाउंडर मेक अ विश। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और हमारे मौज़ज़ीन हुकूमती शख्सियात भी ऑन द वे हैं, अवार्ड नॉमिनेशन भी चलती रहें, और आप जैसे मौज़ज़ीन जब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं लोगों में, और मुझसे किसी ने कहा कि साजिद पॉलिटिशियन कम है यहाँ पे, और अगर हैं तो वो बिजनेसमैन भी हैं, तो मैंने कहा ये हमारे हीरो हैं, हर किसी का अपना
नज़रिया है, अपनी सोच है, तो मैं इस सिलसिले को चाहूँगा कि आगे बढ़ाएं और स्पीचेस का सिलसिला चलता रहे, अवार्ड का सिलसिला भी चलता रहे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब को मैं कहूँगा कि वो डाइस पे आएँ और वो बताएं कि सीज़न 3 तुमसे है पाकिस्तान बिजनेस इकनॉमिक समिट जारी है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, भरपूर क्लैपिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजर्स, मैन बिहाइंड साजिद साहब, मेरे भाई इश्तियाक बेग साहब, आसिफ समसम साहब, रफ़ीक सुलेमान साहब, अली साहब और तमाम मोतबर ख़वातीन हज़रात जो आज इस तकरीब का हिस्सा हैं, सबसे पहले तो मैं साजिद को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये तीसरे साल मुसलसल इन्होंने तुमसे पाकिस्तान का अवार्ड का एक सिलसिला शुरू किया। इस अवार्ड के बारे में मुख्तलिफ बातें कही गई हैं, मैं सिर्फ एक बात उसमें ऐड करना चाहूँगा कि इसका नाम इस अवार्ड को बहुत ही मोतबर बना देता है। दुनिया के बड़े से बड़ा अवार्ड, अगर आप मुझसे बात करेंगे ऑस्कर का अवार्ड या दीगर कोई और बड़ा अवार्ड, तुमसे है पाकिस्तान जब लफ्ज़ आ जाता है तो मेरे नज़दीक वो सब अवार्ड जो हैं वो बेमानी हो जाते हैं। ये अवार्ड सबसे ऊपर आ जाता है क्योंकि पाकिस्तान से तो बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। ये सब परचम हमारी पहचान है और वो अवार्ड जो इससे मुंसलिक हो जाता है, इसके नाम से दिया जा रहा है, उस आदमी की पहचान बन रहा है। मैं समझता हूँ वो बड़े सब खुशनसीब लोग जो तुमसे पाकिस्तान अवार्ड हासिल कर रहे हैं। मैंने जब साजिद आई थे तो उनसे यही बात कही थी कि किसी भी अवार्ड की अहमियत उसकी ज्यूरी होती है, उसके जजेस होते हैं जो फैसला करते हैं नॉमिनेशंस का, जो फैसला करते हैं कि किन को अवार्ड दिया जाए, क्योंकि यकीनन हर एक अवार्ड लेना चाहता होगा। तो इन्होंने मुझे जो नाम बताए और जो तरीक़ाकार बतलाया, मैं समझता हूँ वो भी इस अवार्ड को दूसरों से बहुत मुनफरद कर देता है, बहुत अलग बना देता है। मैं तीसरी बात पे इन्हें मुबारकबाद पेश इस बात पे करता हूँ कि इन्होंने वक्त पे प्रोग्राम शुरू किया। मैंने उनसे पूछा था, इन्होंने कहा जी हम वक्त पे शुरू कर देंगे, लोग आएंगे, बाद में आएंगे, वो हमें ज्वाइन करेंगे। और आज इन्होंने इस बात को यहाँ पे साबित करा कि इन्होंने वक्त पे अपना प्रोग्राम शुरू करा है। मैं यहाँ पे हमारे दोस्त हैं सईद गनी साहब हमारे पार्टी के, उनको भी वेलकम करता हूँ आज की तकरीब के। खिलता है आसमां पे तेरा नजारा, दिलकश है चांद तेरा। मैं आज के तकरीब के खुसूसी मेहमान खुसूसी सेनेटर सईद गनी साहब को वेलकम करता हूँ। हमारे पार्टी के रूहें रवा हैं और आज 2 दिन से जो तकरीरों के जवाब दिए जा रहे हैं उसमें सब आदमी बिजी हैं, बस सईद साहब जो हैं वो सबसे ज़्यादा बिजी हैं क्योंकि ही इज़ अ गुड ऑरेटर और पार्टी की जो नुमाइंदगी करते हैं वो बहुत पसंद की जाती है। तो मैं तमाम अवार्ड याफ्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साजिद को बिलखसूस कि उन्होंने ये जो सिलसिला जिस तरह से तना तन लेके चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी, बहुत हिम्मत की बात है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब।